मुजफ्फरनगर में राहत कैंपों का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राहत शिविर के हालात को सुधारना है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों की स्थिति पर अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। मुंबई में नरेंद्र मोदी ने जनता से देश को बचाने की अपील की। कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण की अपील की। उन्होंने कहा कि दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मतदान करें। मोदी ने बिना नाम लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। आम आदमी पार्टी कल दिल्ली में सरकार बनाने का ऐलान कर सकती है। सोमवार सुबह 8 बजे विधायकों की बैठक होगी। फिर दोपहर को राज्यपाल नजीब जंग से मिलने की संभावनाएं हैं। कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल समेत 14 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोल ब्लॉक डेवलपमेंट में देरी पर मंत्रालय ने 20 दिन में जवाब मांगा। आगरा में खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। कई जगह छापेमारी के बाद खनन विभाग ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी किया। जेपी जोशी ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार संजय बनर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 90% की जांच पूरी कर दी गई है। सूरत रेप केस में आसाराम की पत्नी और बेटी से पूछताछ की गई। पुलिस दोनों को सह आरोपी बना सकती। पीड़ित बहनों ने दोनों पर बलात्कार में मदद करने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम का असर हुआ। पहाड़ की बेटी ममता की मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाए। उत्तराखंड आपदा में ममता ने हजारों लोगों की जान बचाई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके में ठंड बढ़ गई। शिमला से श्रीनगर तक बर्फ की चादर है। वहीं बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। और दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस की बायोमेडिकल फर्म कॉमेट ने ऐसा नकली दिन बनाया जो मरीज को 5 साल तक जिंदगी दे पाएगा। जोहानिसबर्ग में मुश्किल में टीम इंडिया। डिविलियर्स डू प्लेसेस में बनी दीवार। गेंदबाजों का फ्लॉप शो। जीत की जगह हार की हो टीम इंडिया। नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा शायद उत्तर प्रदेश के लिए इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर सामने आई है। ये चुनावी मुद्दा भी बन गया है क्योंकि हिंसा के 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो टेंट के बने आशियाने में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसे लेकर सियासत चरम पर है, बयानबाजी उफान पर है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी का अचानक यहां पर पहुंचना, ये यूं कहीं सरप्राइज विजिट देना यहां के लोगों के लिए किसी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न से कम नहीं था। राहुल गांधी ने लोगों से उनका हाल पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूपी सरकार को सलाह दी, चले गए। लेकिन जाते जाते छोड़ गए कई सवाल ये कि क्या सिर्फ दिलासों से जिंदगी बदल जाएगी? आखिर पीड़ितों की जिंदगी में छाए अंधेरी रात की सुबह कब आएगी? डिबेट एट 8 में इन्हीं सवालों का जवाब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के भीतर तलाशने की कोशिश करेंगे। लंबा समय हो गया मुजफ्फरनगर और शामली लगातार बचाव कर रहा है। एक बार फिर ये सुर्खियों में आ गया। आज अचानक राहुल गांधी ने यहां पर औचक निरीक्षण किया, कैंपों में लोगों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की और कहते नजर आए, मैंने हर समुदाय के लोगों से मुलाकात की है, सलाह भी दी यूपी सरकार को जो उन्होंने मांगी थी। राहुल के इस दौरे ने जहां उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल में गर्मी पैदा कर दी है, एक बार फिर सवाल ये उठने लगे कि इस दौरे के मायने क्या है। क्या इस बहाने राहुल अपने पुराने फॉर्मूले को धार देने की कोशिश में जुटे हैं? एक रिपोर्ट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ 2 खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए।
शामली के मलकपुर कैंप की सुबह हर रोज की तरह ही थी। कैंपों में रहने वाले लोग सरदरात के आगोश से निकलकर एक नए दिन की जद्दोजहद के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कोई नलों से पानी का इंतजाम करने में जुटा था तो कोई खाने के कि अचानक माहौल में हलचल सी मची और एक काफिला आता दिखा। कोहरे के धुंधलके से निकलता ये काफिला जब करीब आया तो पता चला कि देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के युवराज आ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ सुरक्षा कर्मियों और नेताओं की बड़ी फौज भी मौजूद थी, लेकिन राहुल आए तो सीधे एक कैंप की ओर बढ़े और पूछा कि आखिर आप लोग घर क्यों नहीं जाना चाहते। 60 किलोमीटर तो वापस नहीं जाओ, डर लगता है, नहीं जाओ, कुछ भी हो जाए। एक काम करना है कि कैंप में जो हालत है उसको बेहतर करना है, और दूसरा काम जो करना है कि जो सब लोग हैं उनके बीच में मीडिएशन करके एक बार फिर सिचुएशन को ठीक करने का काम करें। मलकपुर कैंप की ये तस्वीरें कुछ पुरानी यादें ताजा करती हैं। मसलन ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल में भी राहुल कुछ इसी अंदाज में पहुंचे थे। तो अलीगढ़ के टप्पल में भी किसान आंदोलन के दौरान की गई पदयात्रा भी भला कौन भूल सकता है। – 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल की ये दोनों कवायद सियासी तौर पर फेल हो गई थी। कांग्रेस के हाथ यूपी में कुछ नहीं आया। अब राहुल एक बार फिर उसी राह पर हैं। पहले सितंबर में आए तो तय कार्यक्रम के साथ और दिसंबर में आए तो अचानक। ये और बात है कि सितंबर से दिसंबर के बीच यहाँ बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला है। विरोधी पूछ रहे हैं कि जब दर्द की आहट राहुल के सीने में इतना ही दर्द पैदा कर देती है तो कश्मीर क्यों नहीं हो आते। लेकिन अगर सिर्फ आडंबर करने गए हैं, वोटों की राजनीति करने गए हैं, तो मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं हूँ। राहुल जी कश्मीर में तमाम आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। दरअसल राहुल का ये दौरा तकनीकी तौर पर भले ही अचानक है, लेकिन सियासी लिहाज से अचानक बिल्कुल भी नहीं। 4 राज्यों में पूरी तरह पटखनी खाने के बाद कांग्रेस के भीतर एक और बदलाव की कवायद चल रही है तो वहीं दूसरी ओर जमीन से जुड़ने की कोशिश भी जारी है। और जब जब जमीन से जुड़ने की बात होती है, राहुल का अपना एक तय तरीका है जिसके सियासी तौर पर बार बार फेल होने के बाद भी राहुल को अपने इस तरीके पर पक्का भरोसा है। अगर राहुल गांधी जी मुजफ्फरनगर गए हैं तो पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए गए हैं, पीड़ितों की सहायता के लिए गए हैं। लेकिन विरोधियों की राय अलग है। खासकर 4 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी को राहुल की ये सियासी स्टाइल बेकार की कवायद ही लगती है। 4 राज्यों में कांग्रेस का मटिया मेट करने वाले राहुल गांधी जी, अगर वाकई कांग्रेस को बचाना चाहते हो तो नेहरू और इंदिरा के परिवार से मुक्त करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में संगठन सौंप दो। लब्बो लुआबिये कि मुजफ्फरनगर की हिंसा को लेकर सियासी चक्रव्यूह का आखिरी दरवाजा अभी भी टूटा नहीं है। इस आखिरी दरवाजे पर चोट करने की कोशिश हर ओर से हो रही है। यूपी सरकार ने भी आंकड़ों की भाषा में जवाब देकर सवालों की जद में आने से खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि पीड़ितों के चल अचल संपत्ति के लिए 6 करोड़ 84 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों के लिए 6 करोड़ 35 लाख रुपए बांटे जा चुके हैं, जबकि 1534 ऐसे परिवार हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें 5-5 लाख रुपए बतौर पुनर्वास के लिए दिए गए हैं। जो परिवार हैं जिनका नुकसान हुआ, जो घर नहीं जाना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद मिल जाए, वो अपना घर अपने आप बना लेंगे। और उसमें वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये भी कहा और राय ये आई उनकी तरफ से कि कहीं न कहीं वो अपना व्यवस्था भी करवाने में मदद करेंगे। वहीं राहुल गांधी भी इसी आखिरी दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे, लेकिन यहाँ उन्हें काले झंडों का भी सामना करना पड़ा। लोगों के जहन में राहुल का ISI वाला बयान ताजा था, सो राहुल की गाड़ी घेर ली गई। कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी मुजफ्फरनगर और शामली का जहनी दर्द ताजा है, जो सियासत से अलग कुछ नया चाहता है और सर्द गुजरती रातों में पूछ रहा है कि आखिर इस रात की सुबह कब तक होगी। लखनऊ से अमिता पारुल और शामली से संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रात की सुबह नहीं कहा जाता है, लेकिन इस रात की सुबह कब होगी यही सवाल हमारा है। और ये सवाल उन सियासतदान से है जिनके पास केंद्र में भी सरकार है, किन्हीं के पास सरकार थी और कुछ सरकार बनाने की चाह है।
कर रहे हैं, खासतौर पर अगर 2014 के चुनाव की बात करें और नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं उसकी बात करें। तो मेरे साथ बात करने के लिए इस पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और कांग्रेस के नेता सत्यदेव त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का सम्मानित अतिथियों का लखनऊ स्टूडियो से स्वागत है। सत्यदेव जी, इससे पहले भट्टा परसौल, अलीगढ़ के टप्पल, कलावती के घर, दलित के घर रात बिताना, ये राहुल गांधी के अनेक रंग रूप हमने देखे हैं जिससे वो आम आदमी से जुड़ते हैं। शायद ये हकीकत हो, लेकिन तमाम आपके विरोधी यही कहते हैं कि सिर्फ चुनावी मौसम में दिखावट है। लेकिन अगर मैं मुजफ्फरनगर दंगे की बात करूं, पहले सोनिया गांधी के साथ वो आए थे और अब इस बार अकेले आए, पहले और अब में कितना फर्क है? अगर राहुल गांधी दोबारा आए हैं तो क्या लेकर आए? विडंबना यह है निहारिका जी, आज राजनीति केवल वोटों के तक सीमित हो गई है। मानवीय पीड़ा, मानवीय दर्द आज कोई मायने नहीं रखता है। हर चीज को सियासत से देखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी ने आज 3.5 महीने गुजरने के बाद भी जिस तरह से शिविरों की स्थिति है और जिस तरह से मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, सारे लोग इस पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, इसके बाद फिर से वहां जाके उस हकीकत को देखना कोई बुरी बात नहीं है। वो वहां दर्द बांटने गए थे, वो उस पीड़ा में शामिल होने गए थे। वो भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि एक पार्टी के बड़े नेता की हैसियत से इस प्रदेश की सरकार को कुछ सुझाव देने गए थे और वही उन्होंने किया। तो इसमें राजनीति देखने का मैं कोई औचित्य तो नहीं मानता हूँ। आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं ना कि देखने में, बोलने में और करने में बहुत फर्क है। देखना और बोलना तो उन्होंने कर लिया, अब करने की बारी आती है। देखिए, करने की जहां तक निहारिका जी करने का सवाल है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत का संविधान संघीय ढांचे पर है। यहाँ की सरकार को केवल सुझाव दिए जा सकते हैं और यहाँ के मुख्य सचिव ने खुद ही ये स्वीकार किया है पिछले 2 दिन पहले कि 4,783 लोग आज भी शिविरों में हैं। तो आखिर उन 4,783 लोगों के दर्द में अगर कोई सहभागी बनना चाहता है और सरकार से ये कहना चाहता है कि भाई कुछ न कुछ करो, इनकी हालत सुधारो और इनकी हालत सुधारने में जो भी कदम उठाने हैं उनको जरूरी कदमों को उठाओ, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? विजय बहादुर पाठक जी, मानवता के नाते ही सही, पॉलिटिक्स से दूर कर दीजिए थोड़ा कांग्रेस की मदद, क्या जाता है? आम आदमी के लिए कर दीजिए। नहीं निहारिका जी, बड़ा सवाल ये है कि, और अभी आपका जब प्रोमो चल रहा था तो आपने कहा कि पहले प्रधानमंत्री के साथ राहुल जी आए थे, पर इन 100 दिनों में उनकी तरफ से क्या पहल हुई, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? और मुजफ्फरनगर को लेकर के जो सियासी खेल खेला गया है, उस सियासी खेल में सपा और कांग्रेस दोनों माइलेज लेने के चक्कर में है। उनका पहला ध्येय यह है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को अंधेरे में रखो, भारतीय जनता पार्टी पर निशान ना साधो। आपने देखा और आगे के सेगमेंट में हो सकता आप दिखाएं भी, उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें इसके जिम्मेदार हैं। आखिर उन 100 दिनों में जो सांप्रदायिक ताकतें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ देश के गृह राज्य मंत्री भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार है, इस सरकार से तमाम वो फैसले मनवा लेते हैं। एक सीट राज्यसभा की जो उनकी जाती है उसको भी वो ले लेते हैं। सारे समझौते हो जाते हैं। विजय बहादुर जी, इतनी गड़बड़ है, 2002 के बाद बीजेपी सत्ता में आई नहीं है उत्तर प्रदेश में। कह तो रहे मानवता के नाते और एक ट्रेडिशनल प्रमुख राष्ट्रीय दल नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मानवता के नाते इन गरीबों के बारे में भी समझौता हो सकता था, इन गरीबों की चर्चा भी तो हो सकती थी। आज जो कुछ बात हुई, माननीय अखिलेश जी जो सुझाव मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं, माननीय राहुल जी अपना मीडिया के माध्यम से सुझाव दे भी रहे हैं, लेकिन इन गरीबों का जो दुख है, जो दर्द है, इन 100 दिनों से ये लगातार खबरें आ रही हैं, तो इन पर भी तो कुछ समझौते हो जाने चाहिए। क्यों समझौते सब अंदर अंदर होंगे? समझौते होते हैं तो आप ही की राजनीति इसे फिक्सिंग बोलती है। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, इस पर आपसे बात करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कब नरेंद्र मोदी मुजफ्फरनगर आए, फौरन लौट रहे हैं। लोग बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। थैंक यू।
बैठिए सर, 6 महीने हो गए घर का खाना खाए हुए। मुझे तो घर के छोले बहुत याद आ रहे हैं, सच में। घर की याद आ हर स्वाद की असली पहचान, नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। मेरा नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस, जिसमें है आविष्कारी फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो आपके एक इशारे पर दे पावर प्लस और जब चाहो माइलेज प्लस, मजबूती में प्लस और व्हील बेस में भी प्लस। ए प्लस, नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस आपको रखे हमेशा आगे। बाबूलाल, गुड मॉर्निंग। ये बड़ी गाड़ी चमकावे भाई। आजकल तो कुछ और ही ज्यादा। क्या हो गया? वो सर्विस टैक्स ना भरा इसके साहब ने। अच्छा? तो साहब तो हो गए अंदर और लंबी गाड़ी छोड़ गए बाहर। और कॉल सेंटर में चलती थी ना गाड़ियाँ 150 की 150 सारी खड़ी हो गई। थोड़ा डिटेल बता ना यार। अरे बता। एक मिनट लगा वर्दी पे दाग। बाबूलाल, चलो गाड़ी निकालो। देखा सर्विस टैक्स ना भरने का नतीजा। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। कुछ मम्मीज कंफ्यूज होती हैं। स्वेटर काफी नहीं होगा, बोला ना। और कुछ मम्मीज स्मार्ट होती है, वो अपने बच्चों को देती है 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। ओशन गोल्ड टेक्नोलॉजी से बना ये प्योर कॉड लिवर ऑयल बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। 7 Seas ओरिजिनल, स्मार्ट मॉम्स चॉइस। इस देश के गांवों में, शहरों में लोग स्वागत कर रहे हैं प्रगति और खुशहाली का, यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं NSSO के ऑफिसर का और उन्हें दे रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हर जानकारी। आप भी NSSO ऑफिसर का स्वागत करें और पूछी गई जानकारी उन्हें सही दें। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। मेरे किसान भाइयों के लिए एक संदेश, आपके पास जब NSSO का ऑफिसर आए तो उन्हें आप सही जानकारी दें, अपनी फसल, जमीन, जायदाद और पशुधन के बारे में। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। सर पे थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है। दिस साइड इज डव। दिस इज सो सॉफ्ट। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। मल्टीटास्किंग टीवी, जहां आप वहां आपका टीवी। डिश ऑनलाइन, टीवी ऑन द गो, लाइव टीवी, मूवीज, टीवी शोज एंड वीडियोस, सब पर डिश सवार है। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए, नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India। सपनों जैसी जिंदगी अगर एक बुरा सपना बन जाए तो मैं ना भूलूंगी। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर।
विजय बहादुर पाठक जी अभी नरेंद्र मोदी वाराणसी में आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश, हैरत की बात यह कि जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने उत्तर प्रदेश का हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करा है, क्योंकि यहां पर अगर लोकसभा सीटों की बात करें यहां पर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोचा। अब विकास तभी होगा जहां यहां का आम आदमी खुश होगा। अगर मैं बीजेपी से, आपकी पार्टी से जो सुशासन की बात करती है, आपसे राय लूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट तो पाने ही है ना आपको, और वोट अगर पाने हैं तो आम आदमी भी वहां का ठीक ठाक होना चाहिए। क्या करेंगे आप, क्या होना चाहिए ये बताइए। निहारिका जी इसमें कोई संदेह नहीं है। वोट बैंक मान करके ना काम किया जाए ना, उनको आदमी माना जाए, उनको उत्तर प्रदेश का नागरिक माना जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार जाति और मजहब देखकर कार्रवाई करती है। आखिर इतने बच्चे मरे, जिस बात को राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स भी है, और उस बात को लेकर के, और आज ही आप 7 बजे की न्यूज में आप पढ़ रही थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सबसे बेहतर काम कर रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग सबसे बेहतर काम कर रहा है तो ये फिर बच्चे मरे कैसे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट लखनऊ से बैठकर दे देंगे, होना क्या चाहिए? हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि में कई लोग मर रहे हैं। होना चाहिए कि काम होना चाहिए ना। आखिर जो राहत है वो राहत पहुंचनी चाहिए ना। जिस राहत की सरकार रोज प्रेस नोट पे घोषणा कर रही है, खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने ये राहत पहुंचाई है, वो पहुंच क्यों नहीं रही है? और कौन उसको बीच में रोक रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहत पहुंचनी तो चाहिए और शांति बहाली का काम करना चाहिए। ठीक है। आखिर यह माहौल तो बनना चाहिए। आरोपों में दम है, दुर्भाग्यजनक घटना है कि अपने ही जिले में। ठीक है, आपके आरोपों में दम है। सत्यदेव जी, 2 आरोप हैं। एक तरफ जो राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया उसमें एक वर्ग को ध्यान में क्यों रखा गया? दूसरी स्थिति यह है कि केंद्र तो मॉनिटर करता ही है ना, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। जो राहत के नाम पर आप लोग ने भी पैसा भेजा है, कि आपकी पार्टी ने इसको मॉनिटर करा एक ओम्बड्समैन के तौर पर, एक वॉचडॉग के तौर पर? कहीं आपने देखा कि क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात तो की, लेकिन पूछा कि जो पैसा हमने भेजा है उसका आप तक सही इस्तेमाल उसका पहुंच पा रहा है कि नहीं? जिम्मेदारी आपकी भी तो है, केंद्र में आपकी पार्टी बैठी है। निहारिका जी, विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी मौका आता है कि कोई दंगा निरोधक कानून बनाया जाए, राज्यों में जो दंगे होते हैं उनमें केंद्र सीधे कुछ कर सके, तो इनके नरेंद्र मोदी साहब चिट्ठी लिखने लगते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, सारे मुख्यमंत्रियों इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। हम सीधे नहीं कुछ कर सकते, हम राय ही दे सकते हैं। हम राय ही तो दे सकते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नहीं, हम संघीय ढांचे की बात ही कर रहे हैं। हाँ। आपके पार्टी के उपाध्यक्ष आ जाए ना, लेकिन मैं जो पूछा कि जो कह रहा पैकेज आपने केंद्र से डिसबर्स करा था उसका सही इस्तेमाल हुआ, वो पहुंचा कि नहीं? तो वो केवल पूछा ही जा सकता है, यहाँ सरकार में दखल नहीं दिया जा सकता है। नहीं, सरकार तो आपकी को पार्टी से सुझाव मांग रही है। अखिलेश यादव तो कांग्रेस से ही सुझाव मांग रहे हैं ना, कि जो कोई भी आ रहा है हमें सुझाव दे, हम काम करने के लिए तैयार है। तो वही सुझाव तो राहुल जी ने आज दिए कि आप लोगों को बैठा के उनके बीच कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि वो शिविरों से वापस जाएं और उनको मिलने वाला जो राहत की सामग्री उन्हें ठीक से पहुंचे। रास्ते हम तक नहीं आ पाए, आप ही बता दीजिए क्या ऐसे रास्ते हों कि मुजफ्फरनगर में तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो जाए? 3 रास्ते इसके हैं, मैं तीनों रास्ते बताता हूं। पहला रास्ता है, जो शिविरों में लोग हैं उनको ठीक से उनकी राहत सामग्री और उनकी देखरेख की जाए। दूसरे, वहां के सारे मजहब के लोगों को बैठा के उनके बीच सद्भावनापूर्ण ढंग से ये तय कराइए कि वो कैसे वापस हो और वहां फिर से एक शांति बहाल हो, और ये लोग जो 3.5 महीने से यहां से पड़े हैं उनके मन का भय खत्म हो। और तीसरी बात और अंतिम बात, कि जब तक ये सांप्रदायिक ताकतें इनको हवा देती रहेंगी, उस हवा को रोकने के लिए कहीं न कहीं उन पंचायतों को आपको बैठाना पड़ेगा जिसमें दोनों समुदाय के लोग तय करें। सत्यदेव जी, अभी तक आपके सुझाव काफी अच्छे थे सत्यदेव जी, लेकिन फिर आपने सांप्रदायिक ताकत बोल दी और विजय बहादुर जी परेशान हो गए। अब आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। यही दिक्कत है कि हेल्दी पॉलिटिक्स विजय बहादुर जी को नहीं, ये तय तो हो कि सांप्रदायिकता फैला कौन रहा है।
अच्छा जी, विजय जी सांप्रदायिक बताइए, ध्रुवीकरण में लगे विजय जी, ये और बिना इनका किसी जो सहयोगी दल political उत्तर प्रदेश का है। विजय जी, विजय बिना बहादुर किसी जी, political तड़के के आप बताइए, क्या ऐसा हो हाँ। कि मुजफ्फरनगर की रात की सुबह तुरंत हो जाए? देखिए निहारिका जी, सबसे केवल एक लाइन में उसका उत्तर है कि सरकार भरोसा पैदा करे, वहां के नागरिकों में यह भरोसा पैदा करे। उसी भरोसे से वो राहत कैंपों से लोग गांव में जाएंगे। उसी भरोसे को जब वो पैदा करेगी तो जो राहत सामग्री जा रही है उन राहत सामग्री का वितरण होगा। उसी वही भरोसा ठीक करेगी तो कहीं न कहीं जो इलाज के दवाएं जा रही हैं, ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है, हाँ। लेकिन सरकार ये वातावरण नहीं पैदा कर पा रही है, भरोसा वहां के नागरिकों में नहीं पैदा कर पा रही है। और जब तक 100 दिन से ऊपर हो गया, सरकार अगर शांति बहाली का भरोसा नहीं पैदा कर पाएगी, हाँ। तो सरकार लाख यहां दावे करे, वहां क्या होगा? यही परिस्थिति पैदा होगी। इसलिए सरकार का ये काम है, हाँ। कि वो जाति और सरकार का ये काम है कि वो जाति और मजहब छोड़ करके, हाँ। और बगैर इस भेदभाव के कार्रवाई करे। बिल्कुल, सबसे बड़ी स्थिति यही है कि अविश्वास की भावना पैदा हुई है और इस विश्वास को अगर बरकरार रखना है, इसको दोबारा जगाना है, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तब माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात ना होगी, तब रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, और तब जब पैकेज बांटा जाएगा तो उसमें तेरा ज्यादा और इसका कम की बात ना हो, सब खुश रहें। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक अच्छी बात कही कि वो हर समुदाय के लोग से मिले, बैठकर बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सुझाव मांगा और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि विश्वास पैदा हो। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों इससे सहमत होंगे, जो जनप्रतिनिधि वो ही विश्वास खोया हुआ जगा सकते हैं और उनको इस क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी। 2014 80 सीटों पर अगर नजर है, खासतौर पर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं। धन्यवाद आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरनगर दंगे की रात की सुबह कब हो, इसके बारे में थोड़े सुझाव देने के लिए, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करने के लिए धन्यवाद। विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। मैं ब्रांड लेता हूँ पर मुझे इससे फायदा नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। इसीलिए मेरा विश्वास है 100% आयुर्वेदिक डाबर शिलाजीत गोल्ड में भरपूर जोश और शक्ति के लिए। यहाँ पर अंगूठा लगा दो। जब दो औरतें बनेंगी एक दूसरे की ताकत, तब लिखेंगी वो रिश्तों की नई ABC। गार्नियर कलर नेचुरल्स प्रेजेंट्स एक नई पहचान, कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर।
मुजफ्फरनगर में राहत कैंपों का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राहत शिविरों के हालात को सुधारना है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों की स्थिति पर अखिलेश यादव से बात करेंगे। मुंबई में नरेंद्र मोदी ने जनता से देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दल के लिए नहीं, देश के लिए मतदान करें। मोदी ने बिना नाम लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा।